ये कहानी एस्तर रानी की है, जो भारत देश में रहने वाली एक यहूदी लड़की थी। उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए उसे उसके चचेरे भाई मुर्दके ने उसे पाला पोसा था। एस्तर बहुत सुंदर थी और जब फारस के राजा यक्षरस ने अपनी रानी को छोड़ दिया तो उसने राज्य की सभी सुंदर लड़कियों को अपने पास बुलाया ताकि वह उनमें से किसी एक को अपनी नई रानी बना सके। एस्तर को भी राजा के पास ले जाया गया और राजा को वह इतनी पसंद आई कि उसने उसे अपनी नई रानी बना लिया। राजा को यह नहीं पता था कि मुर्दके एस्तर का चचेरा भाई है, क्योंकि मुर्दके ने उसे यह बात बताने से मना किया था। एक दिन हामान नाम का एक आदमी राजा का सबसे खास आदमी बन गया। हामान यहूदियों से नफरत करता था और उसने राजा से कहा कि वह राज्य के सभी यहूदियों को मार डाले। राजा ने हामान की बात मान ली और उसने एक ऐसा कानून बनाया और सारे यहूदियों को मारने का षड्यंत्र रचा और एक ही दिन में कई सारे यहूदियों को मारा गया। जब मुर्दके को इस बात में पता चला तो उसने एस्तर को संदेश भेजा और कहा कि वह राजा से बात करे और यहूदियों को बचाए। एस्तर रानी डरती थी क्योंकि राजा के पास बिना बुलाए जाने पर मौत की सजा होती थी, लेकिन मुर्दके ने एस्तर रानी को समझाया कि अपने लोगों के लिए खतरा उठाना चाहिए। एस्तर रानी ने हिम्मत दिखाई और राजा के पास गई। राजा ने उसे देखकर अपनी सोने की छड़ी आगे बढ़ाई, जिसका मतलब था कि वह उसे नहीं मारेगा। एस्तर रानी ने राजा को बताया कि हामान ने साजिश रची है कि वो सारी यहूदियों को मारना चाहता है। राजा हामान से बहुत गुस्सा हुआ और उसने हामान को फांसी पर लटका दिया। इस तरह एस्तर रानी ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने लोगों को बचाया। यहूदियों ने उस दिन को एक त्योहार के रूप में मनाया, जिसे पुरीम कहा जाता है। पुरीम का त्योहार आज भी यहूदी लोग मनाते हैं। यह एस्तर रानी की कहानी है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा हिम्मत और साहस से काम लेना चाहिए और अपने लोगों के लिए खड़े होना चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। सबको जय मसीह की।